हमसे हमेशा कहा जाता है कि बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे असरदार बदलाव बहुत छोटी छोटी चीजों से आते हों। आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के इसी कमाल के आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। जेम्स क्लियर अपना पूरा फलसफा इसी एक शब्द पर बनाते हैं, एटॉमिक, यानी किसी भी चीज का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसे और तोड़ा न जा सके। उनका मानना है कि जिंदगी में बड़े और असाधारण नतीजे दरअसल इन्हीं छोटी छोटी, लगभग न दिखने वाली आदतों से ही पैदा होते हैं। अब जरा इस आइडिया पर गौर कीजिए। हर दिन सिर्फ और सिर्फ 1% बेहतर बनना। सुनने में तो ये कुछ खास नहीं लगता है ना? लेकिन इसका असली असर तब दिखता है जब आप इसे लंबे समय तक करते हैं। जरा ये गणित देखिए, एक साल में वो सिर्फ 1% का फर्क आपको या तो लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है या फिर आपको लगभग 0 पर ले आएगा। ये है छोटी छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। पर एक दिक्कत है, ये छोटे छोटे सुधार शुरुआत में बिल्कुल दिखाई नहीं देते और इसी वजह से हम अक्सर निराश हो जाते हैं। क्लियर इसे एक बहुत दिलचस्प नाम देते हैं, अव्यक्त क्षमता का पठार। इसे समझने के लिए एक बर्फ के टुकड़े की मिसाल लेते हैं। मान लीजिए कमरा 28 डिग्री पर है और हम धीरे धीरे तापमान बढ़ाना शुरू करते हैं। तापमान 1 डिग्री बढ़ता है, 29 डिग्री हुआ, फिर 30 डिग्री, पर बर्फ का टुकड़ा अब भी वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं दिख रहा। तापमान 31 डिग्री पहुंच गया, आप मेहनत कर रहे हैं लगातार, पर नतीजा कुछ नहीं। यही वो पॉइंट है जिसे जेम्स क्लियर निराशा की घाटी कहते हैं, और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचता है, एक बड़ा बदलाव आता है। बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। आपकी सारी मेहनत का नतीजा एक साथ सामने आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही थी, वो तो बस जमा हो रही थी, सही वक्त का इंतजार कर रही थी। असली बदलाव हमेशा एक सीमा को पार करने के बाद ही दिखता है। बस उस पॉइंट तक टिके रहना जरूरी है। तो सवाल यह है कि उस सीमा को पार कैसे किया जाए। इसके लिए किताब एक बहुत ही जरूरी बदलाव की बात करती है। हमें अपने नतीजों से ध्यान हटाकर कहीं और लगाना होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, लक्ष्य बनाना छोड़ो और अपने सिस्टम पर ध्यान दो। देखिए, लक्ष्य तो वो है जो हमें हासिल करना है, लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है, वो रास्ता है जो हमें वहां तक ले जाता है। जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक जैसे हो सकते हैं, फर्क उनके सिस्टम में होता है। किसी भी बदलाव के 3 लेवल होते हैं। पहला है परिणाम, यानी हमें क्या मिला। दूसरा है प्रक्रिया, यानी हम क्या करते हैं। और तीसरा और सबसे गहरा लेवल है हमारी पहचान, यानी हम अपने बारे में क्या मानते हैं। बदलाव का सबसे असरदार तरीका यह है कि हम नतीजों पर नहीं बल्कि अपनी पहचान पर काम करें। ये बात बहुत गहरी है। असल में व्यवहार में बदलाव पहचान में बदलाव से ही आता है। आपका हर छोटा काम इस बात के लिए एक वोट की तरह है कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। तो सवाल ये नहीं कि मुझे क्या हासिल करना है, सवाल ये है कि मुझे कौन बनना है। तो ठीक है, हम अपनी पहचान कैसे बनाएं? इसके लिए हमें यह समझना होगा कि आदतें काम कैसे करती हैं, और किताब इसे एक बहुत ही आसान 4 स्टेप के लूप में समझाती है। दुनिया की हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इसी 4 स्टेप के फीडबैक लूप पर चलती है। पहला है संकेत, यानी कोई इशारा। इससे पैदा होती है लालसा। लालसा हमें कोई काम यानी प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करती है, और उस काम से मिलता है इनाम, जो हमारी लालसा को शांत करता है। अब मजे की बात यह है कि इसी लूप को समझकर हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। इसके लिए किताब हमें 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम देती है। ये 4 नियम एक तरह से लीवर्स की तरह हैं। अच्छी आदत बनानी है तो एक तरफ के लीवर्स खींचो, और बुरी आदत छोड़नी है तो दूसरी तरफ के। ये एक तरह से हमारी आदतों का यूजर मैनुअल है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है, अपनी अच्छी आदत के संकेत को बिल्कुल साफ और सामने रखो। जैसे ये तय कर लो कि मैं हर सुबह कॉफी बनाने के ठीक बाद मेडिटेशन करूंगा, या अगर गिटार सीखना है तो उसे कमरे के बीच में रख दो ताकि वो नजरअंदाज हो ही ना सके। दूसरा नियम कहता है कि आदत को आकर्षक बनाओ।
मतलब अपनी ज़रूरी आदत को किसी मज़ेदार आदत के साथ जोड़ दो। जैसे मुझे अगर ट्रेडमिल पे दौड़ना है तो मैं अपना पसंदीदा शो सिर्फ तभी देखूंगा। इससे मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है। तीसरा नियम बहुत ज़रूरी है। ये कहता है कि आदत को जितना हो सके आसान बनाओ। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता खोजता है। तो रोज़ किताब पढ़ूंगा की जगह सिर्फ एक पन्ना पढ़ूंगा से शुरू करो। इसे 2 मिनट का नियम कहते हैं। शुरुआत करना आसान होगा तो आदत अपने आप बन जाएगी। और आखिरी नियम, आदत को संतोषजनक बनाओ। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना पसंद करता है जिनमें तुरंत इनाम मिलता है। तो अपनी आदत पूरी करने पर खुद को छोटा सा तत्काल इनाम दो। जैसे हर बार जिम जाने के बाद कैलेंडर पर एक क्रॉस लगाओ। वो क्रॉस देखने से भी संतुष्टि मिलती है। तो जब हम इन चारों नियमों को एक साथ मिलाते हैं तो हम सिर्फ आदतों को फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे होते हैं। हम अपने माहौल और अपने सिस्टम को बदलकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। हम सिर्फ हालात के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपनी पहचान के आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार बन जाते हैं। तो आखिर में बस ये सोचिए, वो कौन सी एक छोटी सी एटॉमिक आदत हो सकती है जो आपकी पूरी पहचान को एक नई दिशा दे दे। क्योंकि याद रखिए, ये सिर्फ नतीजे पाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप धीरे धीरे कौन बन रहे हैं।